अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखना है, या हम इसको फर्स्ट एनएफ भी कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के 3 बेसिक काइंड है। एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। आज हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, और यहाँ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस क्या है। और सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे, फिर हम एक टेबल देखेंगे। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ना हुई तो हम उस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी। अ टेबल इज इन फर्स्ट फॉर्म इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी अगर वो इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ये 2 कंडीशंस क्या है कि टेबल के अंदर ओनली एटॉमिक वैल्यूज हो। फर्स्ट कंडीशन ये है। अगर एटॉमिक वैल्यूज ना हुई तो हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि एटॉमिक वैल्यूज क्या है। दूसरी चीज है देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स। टेबल के अंदर ग्रुप्स रिपीट ना हो, यानी कोई ऐसे ग्रुप्स रिपीट ना हो जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो इसको ज्यादा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, या ये टेबल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर वो कर रही होगी तो हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई ना कर रही हो तो हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। फिर हमें उस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा। ये एक टेबल है। इस टेबल को आप देखें कि इस टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी है, कलर है और प्राइस है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट टेबल की। यानी इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट या टेबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी है, कलर है और प्राइस है। अब हम सबसे पहले देखें एटॉमिक वैल्यूज को। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब होता है कि ये जो इसका एक सेल है, ठीक है, और ये जो इसका एक सेल है, सपोज ये वाला, इनके अंदर सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज हो, यानी सिर्फ एक वैल्यू हो, या ऐसी वैल्यूज हो जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए। अगर हम इस टेबल के अंदर इस जगह देखें, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, रेड एंड ग्रीन, यानी ये एटॉमिक वैल्यूज नहीं है, ये मल्टीपल वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, येलो एंड ब्लू। इन वैल्यूज को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस टेबल के अंदर एटॉमिक वैल्यूज नहीं है। अब ये जो टेबल है ये तो हमें श्योर हो गया कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हमें इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम इस चीज को देखें कि देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप तो नहीं जो रिपीट हो रहे हो। तो यहाँ पे आप देखें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक और ग्रुप होता जिसका नाम होता प्राइस 1, ठीक है, और इसके साथ एक और ग्रुप होता, सपोज कर लें आप, इसका नाम होता प्राइस 2। अब क्या हुआ कि ये जो प्राइस 1 और प्राइस 2 है, 2 ग्रुप हैं, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ पे भी प्राइस है। ये तीनों जो ग्रुप हैं, सपोज करें ये भी दोनों ग्रुप हैं यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये जो तीनों ग्रुप हैं, एक तो रिलेटेड है, दूसरा क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भी ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो इस टेबल के अंदर तो रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इस टेबल के अंदर सिर्फ क्या है, एटॉमिक वैल्यूज नहीं है। इन एटॉमिक वैल्यूज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो टेबल्स ब्रेक डाउन होती हैं और टेबल्स की तादाद बढ़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इससे 2 टेबल्स बनानी पड़ेंगी। एक कलर के लिए अलग टेबल बनानी पड़ेगी और इन प्राइस के लिए अलग टेबल बनानी पड़ेगी।
तो हम देखते हैं कि ये टेबल कैसे बनेंगी। ये देखें आप, हमने एक टेबल बना दी, ठीक है। जो इस टेबल की एक दूसरी टेबल हमने क्रिएट की जो कलर टेबल है। तो कलर टेबल में जो भी चीजें रिपीट हो रही थी हमने उनको सिंगल कर दिया। प्रोडक्ट आईडी 1 पे रेड, प्रोडक्ट आईडी 1 पे ग्रीन भी, राइट। यहाँ पे येलो और ब्लू रिपीट हो रहे थे, उनको भी हमने सिंगल कर दिया। प्रोडक्ट आईडी 4 पे येलो और प्रोडक्ट आईडी 4 पे ब्लू। तो यानी ये जो टेबल है हमारी, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। यहाँ पे एटॉमिक वैल्यूज भी है और उसके अलावा कोई ग्रुप रिपीट भी नहीं हो रहा। अब हमें एक दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी जो प्रोडक्ट आईडी और प्राइस की होगी। तो उसको हम देखते हैं। ये हमने दूसरी टेबल बना दी जो प्राइस की टेबल है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट आईडी रख दी और उसके बाद हमने प्राइस दे दी। अब इस टेबल से हमने दो टेबल्स क्रिएट कर ली। इन दो टेबल्स में ही एटॉमिक वैल्यूज हैं और इनमें जो ग्रुप है वो भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये जो दोनों टेबल्स हैं हमारी, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गई हैं। ये जो टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी उसको हमने ब्रेक डाउन किया दो टेबल में और हमने इस टेबल से दो और टेबल जनरेट कर ली और ये दोनों टेबल अब हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, राइट। तो ये हमारा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।